हेलो एवरीवन, स्वागत है आप। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। अब देखिए, ऐसे त्रिभुज अभी मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाया था जिसमें आपकी आधार दी जाती थी और ऊंचाई दी जाती थी। तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन ऐसे त्रिभुज आप कर दिए रहे हैं जिसमें तीनों साइड आपकी दी रही हो और उसमें अलग भी साइड होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। तो आज हम आपको हीरोन्स फार्मूले की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका हीरोन्स फार्मूला लिखा हुआ है, इसी की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है? अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यस क्या चीज है? यस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। अर्ध परिमाप अगर आपको निकालना है तो त्रिभुज की तीनों साइडों को आपको क्या जोड़कर 2 से उसमें भाग दे देंगे तो आपका अर्ध परिमाप निकल आएगा, यानी यस। जैसे मान लीजिए ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, या आपका 6 सेंटीमीटर, या आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6, 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसी में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। अब मैं आपको क्या सवाल को समझाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका सवाल दिया गया हुआ है, इसको हमको हीरोन्स फार्मूले से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से बी तक की दूरी कितनी है? 60 है, यानी हम इसे ए मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सी से बी की दूरी 52 है, इसे आप समझिए बी मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए 56 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे आप सी मान लीजिए। अब ये मैं क्यों आपको समझाया, इसको समझिए। जो आपका फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, इसमें ए की जगह पर आपको क्या 60 लिखना है, बी की जगह पर आपको 52 लिखना है, सी की जगह पर आपको 56 लिखना है। अब हम सबसे पहले यस का मान निकालेंगे, तब जाकर हमारा क्या हीरोन्स फार्मूले की सहायता से उसका हम आपका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें पहले ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। अब यहाँ पर हम पहले इनको जोड़ते हैं, तो 56, 52 और 60 को जोड़ लेते हैं। अगर क्रम वाइज जोड़े तो आपका पहले 60 लिखा जाएगा, फिर इसके बाद बी की जगह पर 52 लिखेंगे, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा। कितना? 56। अब क्या, इनको आप जोड़कर इसमें 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। कितना? 168। अब इसमें आपको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना? 84। अब ये आपका जो 84 आया है, यस आया है। यस बराबर कितना? 84 आया है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जब आपका यस का मान पता चल गया 84 है, तो जो फार्मूला है यस की जगह पर हम क्या 84 लिखेंगे, और जो ये ए लिखा है, ए की जगह पर हम 60 लिखेंगे, बी की जगह पर हम 52 लिखेंगे, और सी की जगह पर हम 56 लिखेंगे। इतनी बात आप सही को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि ये अभी सॉल्व करने में क्या थोड़ी आपको दिक्कत की महसूस होगी, क्यों यहाँ पर लिखने का जगह कम है। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, आपका यस बराबर कितना आया था? 84 आया था। बस इसी चीज की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखकर आसानी से सॉल्व करेंगे। बड़ा सा रूट इस तरह से बनाएंगे, यस की जगह पर हम 84 लिखेंगे, फिर इसके बाद यस है तो वहां पर भी 84 लिखेंगे, माइनस ए है तो ए की जगह पर हम 60 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर 84 लिखेंगे, अब बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 52 लिखेंगे। अब फिर से आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर यस की जगह पर 84 लिखेंगे, अब माइनस क्या करेंगे, सी हमारा कितना है? 56 है। कितना है? 56 है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 56 लिख लेंगे। यहां तक आप अंडर रूट इस तरह से लगाएंगे। इस तरह का कुछ आपका क्या क्वेश्चन, आपका इक्वेशन बन रहा है, यानी सॉल्व से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 84 लिखा हुआ है, तो इसको आप अभी इसी तरह से बड़ा सा अंडर रूट लगाकर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 84 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोष्ठक के बीच में कोई भी चिन्ह आपको नहीं है तो वहां पर गुणे का चिन्ह माना जाएगा। 84 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद 8 में से 6 गया, आपका कितना आ जाएगा? 2, यानी 24। अब फिर से गुणे का चिन्ह मानेंगे, 84 में से 52 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 32। तो 84 में से आप क्या 56 जब घटाएंगे तो आपका कितना? 14 शायद, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है? 5 है, कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 28 आपका आ जाएगा। अब देखिए 84 है, यानी रूट के अंदर ये जो संख्या है इनको हमें क्या रूट के बाहर लिखना है। यानी रूट के बाहर तभी लिखा जाता है जब रूट के अंदर सेम संख्या हो। कैसे?
यहाँ पर जैसे देखिए रूट क्या है 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 दूनी 4। जब रूट के अंदर सेम संख्या होती है, उनकी जोड़ी बन जाती है, तो उसे हम रूट के बाहर लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। उसी तरह से हम 84, 24, 32 और 28 को भी क्या रूट से बाहर लिखेंगे। अब कैसे लिखा जाएगा, 84 लिखा हुआ है तो इसे आप 14 गुणे 6 लिख सकते हो, 14 छन कितना होता है 84 होता है। 24 लिखा हुआ है तो इसे आप 12 गुणे 2 लिख सकते हो, 12 दूना 24 होता है। 32 लिखा हुआ है तो इसे आप क्या 16 गुणे 2 लिख सकते हो, 16 दूनी 32 होता है। 28 लिखा है तो इसे आप 14 गुणे कितना लिख सकते हो, 14 दूनी 28 होता है। अभी आप रूट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अभी रूट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए 14 है, यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर भी आपका 14 है, यानी रूट के अंदर सेम संख्या है, उनका दो जोड़ा बन गया तो वो रूट से क्या बाहर आ जाएंगे। तो 14 को क्या हम रूट के बाहर लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है, तो कौन कौन और बाहर जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 गुणे 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है, इसको अलग रंग से लिख देते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 6 बच रहा है, और आपका 12 बच रहा है, और आपका 16 बच रहा है, और यहाँ पर आपका ये वाला 2 बच रहा है। अब देखिए इनको मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके। इनको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से रूट बनाइएगा। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपका 12 लिखा हुआ है, इसे आप क्या 4 गुणे 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, इसे आप 4 गुणे 4 लिख सकते हो। यहाँ पर लास्ट में 2 है तो आप 2 लिख दीजिए। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे आप, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है 14 गुणे 2 है, तो इसे आप इसी तरह से अभी लिखिए। दूसरा पेन लेते हैं, 14 गुणे 2 है तो यहाँ पर 14 गुणे आप 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, सेम संख्या है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी रूट के बाहर चला आ गया। अब आपका क्या बच रहा है 4 बच रहा है, ये भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 भी आपका रूट के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर गुणे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ अकेले 4 बच रहा है, तो 4 को आप अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है तो इसे आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 2 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या 2 लिख देंगे गुणे 2। इतनी बात आप सभी को जब समझ में आ गई, तो अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, इनको गुणा कर लेना है। क्या गुणा, तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1344 वर्ग सेंटीमीटर। कितना वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है हीरोन्स फार्मूले की क्या सहायता से। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो हीरोन्स फार्मूले की सहायता से कुछ हम इस प्रकार से क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसे आप जरूर समझिएगा। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके सवाल में देखिए क्या होता है, त्रिभुज का जो आपका परिमाप है वो अगर दिया रहता है, क्या परिमाप अगर आपको दिया है, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। जैसे मान लीजिए सवाल को ध्यान से समझिए, अगर त्रिभुज में आपका परिमाप दिया था, मान लीजिए परिमाप आपका 168 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना। अब आपको जब परिमाप आपका दिया गया हुआ है और यश का मान आपको निकालना है, यश बराबर क्या होता था त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट आप 168 में 2 से भाग दे देंगे तो 84 आ जाएगा। कितना 84। तब आपको a प्लस बी प्लस सी बटे 2 नहीं करना पड़ेगा, आपका ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। यश का मान हमें यही पता चल गया 84 आ गया है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे भी सवाल आपके बुक में हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।